नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुनाया और व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल किया जाए। इसके बाद देर रात व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ भी हुई, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद की संचालक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और व्यास जी तहखाने में पूजा को रोकने की मांग कर दी। अहले सुबह करीब 3 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद इंतजामिया मस्जिद कमेटी के एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाई कोर्ट जाना चाहिए पहले, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है मुस्लिम पक्ष को कि पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है कोर्ट में जाने की। अगर बनारस के जिला अदालत ने एक फैसला सुनाया जिसमें 7 दिन का समय दिया कि मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिन तक जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था कर दे कि वहां पर पूजा अर्चना की जा सके। हिंदुओं को इतने सालों से प्रतीक्षा करना पड़ा था, ये 30 साल से ज्यादा समय हो गया। इतने सालों से वहां पर टकटकी लगा के देख रहे थे कि इस जगह पर हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति कब मिलेगी, और अचानक से अनुमति मिली। अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। वहां करना कुछ नहीं था, साफ सफाई करनी थी और जो ये घेरेबंदी की गई थी, उसकी फेंसिंग की गई थी, फेंसिंग हटाना था, वहां इंतजाम करना था लोगों के पूजा अर्चना करने के लिए। अब इतना काम करने के लिए 7 दिन का समय तो चाहिए नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास पुलिस की ताकत है, पुलिस है। अगर कोई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाता है, जो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शन करता है, हंगामा करता है, क्योंकि इसी बात को लेकर वहां पूजा नहीं करने के लिए रोक लगाई गई थी। पूजा पर रोक लगाने की बड़ी वजह क्या थी? 1993 में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। उससे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस, और उसके बाद लगा कि मुसलमान है जो नाराज हैं। ये शुरू से ही लगता रहा है मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नाराज हैं। अभी ये आज की बात थोड़ी है। 1947 में देश का विभाजन हो गया, एक इस्लामिक देश बन गया पाकिस्तान। उसके बाद नेहरू को क्या लगा? मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हिंदू कोड बिल तो लाया जा सकता है लेकिन यूसीसी नहीं लाया जा सकता। मुसलमानों के लिए क्या? मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ रहेंगे, और पर्सनल लॉ इसलिए जरूरी है कि अगर उसे खत्म किया जाएगा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे भाई? कानून के खिलाफ अगर उनकी नाराजगी है तो उस नाराजगी को स्वीकार करो और उनको बताओ कि ये देश है जो कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। तुम्हारे नाराजगी और खुशी के हिसाब से कानून नहीं बनेंगे, बल्कि कानून के हिसाब से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि हम नाराज हों या खुश हों। कानून बन गया, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर समय यही हुआ। उसके बाद भी हर बार संविधान में संशोधन की बात आई। बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, वहां पर सबको पता है कि अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए थे और वो राम की नगरी है। फिर भी इस पर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ताला लगा दो, मंदिर में ताला लगा दो, पूजा नहीं होनी चाहिए। ये बाद में खोला गया। कब खोला गया? उस समय भी मुसलमान नाराज हो जाते, क्योंकि शाहबानो का मामला आया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बुजुर्ग महिला को तुम बुढ़ापे में तलाक 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 कर दो, एक नई लड़की से शादी कर लो और इसको मेहर की रकम देके विदाई कर दो। ये इस समय कहाँ जाएगी? ये मानवीयता की बात है। हिंदुस्तान के संविधान और मानव के लिए जो अति आवश्यक चीजें हैं, उन बेसिक जरूरतों को समझने की बात है, ये धर्म की बात नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई इसे आप गुजारा भत्ता दे, और उसमें भी राजीव गांधी को लगा, सब लोगों ने सलाह दिया, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुसलमान नाराज हो जाएंगे तो क्या करें? संविधान में संशोधन कर दो।
नहीं नहीं, ये काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, इसलिए गुजारा भत्ता की बात नहीं हो सकती है, पर्सनल लॉ ही लागू रहेगा। मुस्लिम महिलाओं को तलाक 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 करके कोई भी घर से बाहर निकाल सकता है। आज वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मुसलमान नाराज हो खुश हो, इस बात से मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ा, और इसलिए हुआ क्या, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो अचानक से आप फोन पे चिट्ठी में लिखकर कहीं भी किसी भी स्थिति में गुस्से में आपने तलाक 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 कह दिया और उसके बाद तलाक हो गया। उस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया, उसे पनिशेबल ऑफेंस बताया गया। ये कानून बन गया भाई, अब आप अगर ऐसा करते हो तो आपको सजा मिलेगी। मुसलमान नाराज हो खुश हो, कानून है तो कानून का पालन करना पड़ेगा। तो ये जो कांग्रेस की सरकारें थी, ये हमेशा मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने के लिए संविधान, कानून, व्यवस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती रही। अब वो चीजें नहीं है, तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इस बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अब इंतजार नहीं करेगा कि 7 दिन एक व्यास जी तहखाने के साफ सफाई और वो फेंसिंग हटाने और वहां पर व्यवस्था करने के लिए 7 दिन, ये तो 2-4 घंटे का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वही किया, 2-4 घंटे का काम, और उसके बाद पूजा के लिए अनुमति दे दी। और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पुजारी नियुक्त, मंत्रोच्चारण शुरू हो गया, पूजा अर्चना शुरू हो गई, सुबह से लोग कतार में खड़े हो गए, वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर दी गई। अब इन लोगों को लगा राताराती पूजा है, ये रात में ही सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो मुस्लिम पक्ष ने ये सोचा कि अगर एक दिन पूजा हो जाए, तो अगर बात को समझने की है कि अगर वहां पर हिंदू पूजा करने के लिए पहुंच गए तो तुम्हारा मंदिर, मस्जिद जो है अपवित्र हो गया। अगर अपवित्र हो गया तो छोड़ के चले जाओ कि अब ज्ञानवापी परिसर में वो मस्जिद जो है अपवित्र हो गया है, अब हमें इस पर दावा नहीं करेंगे। अगर अपवित्र नहीं हुआ है तो फिर आनन फानन में एक दिन पूजा रुकवाने के लिए तुम कोर्ट क्यों गए रात के अंदर? और दूसरा सवाल अब इन लोगों के नियत के साथ साथ उठता है जुडिशरी पर। ये कोई आसमान गिर रहा था एक दिन पूजा करने से कि सुप्रीम कोर्ट में, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जेंसी थी कि रात में कोई याचिका दायर की गई और सुबह 3 बजे ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लगा 3 बजे हमको उठ के इस पर सुनवाई करनी चाहिए। चाहे आप फैसला कोई भी देते हो, लेकिन अर्जेंसी क्या थी 3 बजे सुनवाई करने की? आप समय से कहते ठीक है हम कल सुनवाई करेंगे, कोर्ट को खुलने दो, इंतजार करो, उसके बाद हम लोग जाएंगे, सुनवाई होगी और उस पर फैसला लिया जाएगा कि हमें तत्काल क्या करना चाहिए, अंतरिम राहत देनी चाहिए या फिर आपको हाई कोर्ट भेजना चाहिए। लेकिन यह सवाल तो है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब के ऊपर कहीं न कहीं ये प्रेशर तो होता है कि ये मुस्लिमों का मामला है, मुस्लिम पक्ष आया है सुप्रीम कोर्ट के पास, जल्दी सुनवाई और जल्दी सुनवाई करना चाहिए। रात को आया तो सुबह सुबह 3 बजे सुनवाई कर दें। उसी तरीके से तीस्ता तलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल किया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 जज की बेंच बैठाई गई, ये 8 बजे रात में, और उसके बाद जब 2 जजों की बेंच में कंफ्यूजन हो गया, दोनों जज कंफ्यूज हो गए कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है ये तो सही बात है, इन्हें क्यों देनी चाहिए जमानत, इनको तो जेल के अंदर ले जाओ। एसआईटी का जो जांच है वो बताता है कि तीस्ता तलवाड़ ने मोदी को फंसाने के लिए, जो तत्कालीन सीएम थे गुजरात के, उनको फंसाने के लिए इसने गवाहों की ट्रेनिंग करवाई, करोड़ों रुपया विदेशों से फंडिंग लाई और वहां पर गुजरात दंगे में पीएम मोदी को कॉन्स्पिरेटर साबित करने के लिए, कोर्ट से सजा दिलवाने के लिए इन गवाहों को ट्रेनिंग दे दे के भेजा गया कि आप पुलिस के सामने ऐसा बयान दो, सीबीआई के सामने ऐसा बयान दो, क्योंकि उस समय सीबीआई किसके पास? कांग्रेस के पास, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। इस कॉन्स्पिरेसी के उजागर होने के बाद जब एसआईटी बनाई गई, उसे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो फिर जमानत मिल गई। लेकिन दोबारा जब उस जमानत को तोड़ने की बात आई तो फिर फटाफट सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 जज की बेंच, उससे काम नहीं चला, तो फिर उसके बाद 9, साढ़े 9 बजे रात में भी 3 जजों की बेंच बिठाई गई कि 2+1 2/1 तो हो जाए,
कम से कम 3 में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, 2 एक तरफ हो जाएंगे, एक एक तरफ हो जाएंगे। और आनन फानन में जमानत दे दी गई, नहीं नहीं इनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। एक रात अगर वो जेल में रह गई तो कौन सा पहाड़ आफत आ जाएगा। वो जेल में रहने के लायक काम की है, उसको तो लंबे समय अंदर जेल में रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर ये अर्जेंसी जो होती है, इस पर तो एक सवाल उठता है कि आप सबको एक तरीके से देखिए। आप सुप्रीम कोर्ट हैं जी। तो वहां पर बैठे हुए हर मामले को आप एक कानूनी तरीके से देखिए। आप सामाजिक, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक तरीके से नहीं देख सकते। आप पक्ष विपक्ष, सत्ता विरोधी दल, विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के नेता, इस आधार पर तय नहीं कीजिए कि किस मामले की सुनवाई तत्काल होनी चाहिए, किसके लिए 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए और कौन सालों तक पेंडिंग पड़ा रहना चाहिए। इस आधार पर नहीं हो सकता। तो सवाल उस पर भी उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने अनुमति दे दी, क्योंकि कोर्ट के सामने इन लोगों को अपनी दलील पेश करने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। कि वहां पर पहले पूजा अर्चना होती थी 1992 तक, 93 में बंद किया गया था, कोर्ट का आदेश नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर था। मतलब प्रशासन को यह लगता था कि ज्ञानवापी परिसर में ये मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के पास यहां पूजा करने की अनुमति देंगे, ये नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, दंगा हो सकता है और हम दंगा रोकने में सक्षम नहीं है। आज नहीं लगता। आज यूपी की सरकार को योगी आदित्य, सारे लोग पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए। बिल्कुल, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को ये नहीं लगता कि दंगा रोकने में सक्षम नहीं है। हमारे पास वो पुलिस की ताकत है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा दे देंगे। दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, पूरे बनारस में कर्फ्यू लग जाएगा। आप घर से निकल नहीं सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि आप बाहर निकल रहे हैं तो क्या करना है। इसलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद कमेटी को यह सोच लेना चाहिए कि वो बनारस के कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला सही है। वहां पर जब महादेव की मूर्ति है, नंदी सामने है, वहां पूजा अर्चना पहले की जाती थी, आगे भी की जानी चाहिए। तुम्हें सरेंडर करना चाहिए। ये जो बार बार गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हो, उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं है कि हम ही त्याग करते रहें तभी तुम्हारी संस्कृति गंगा जमुनी बनेगी। फैसले पर सवाल उठाए जा रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये फैसला पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि जो अदालत ने फैसला सुनाया है वो फैसला कोई बहुत ज्यादा जिरह की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि बार बार इस बात को लोगों से छिपाया जा रहा है कि ये अदालत ने उस पर ताला नहीं लगाया था। अदालत जाने की जरूरत क्या थी? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, एडमिनिस्ट्रेशन से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, अदालत में जाना पड़ा। तो फैसले पर ये लोग सवाल उठाए थे, राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, और फिर ओवैसी तो प्रत्यक्ष तौर पर एक मुस्लिम है, लेकिन जो आंतरिक मुस्लिम हैं, जो समझ रखे हैं कि हम जो मुसलमानों की राजनीति करते करते अंदर से मुसलमान बन गए हैं, उन लोगों का सवाल ये उसी तरीके से है जैसे हिंदुस्तान में कई जयचंद हुए हैं, मीर जाफर हुआ है, तो उसी तरह का ये हिंदुओं के लिए जयचंद है जो कि हिंदुओं की वेशभूषा में हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है। अब सवाल नहीं, बस जवाब चाहिए, और जवाब यही है कि हम धीरे धीरे उन 40,000 मंदिरों का जो लिस्ट है, मंदिरों का मतलब विवादित मस्जिद महामंदिर था, और ये विवादित जगह है जहां पर मस्जिद बनाई गई मंदिरों को तोड़कर, और वो 40,000 की लिस्ट जो है एक एक करके सामने आएगा। अगर इन लोगों ने मथुरा और काशी में सही तरीके से सरेंडर नहीं किया, संघर्ष जब करना है इसे, तो संघर्ष हर जगह करो, कोर्ट के माध्यम से ही करो, लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम आक्रांता हो और तुमने इस देश को लूटा है।
इसलिए अब तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो जिला कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में देर रात पूजा हुई, मंगला गौरी की आरती भी की गई। आखिरकार 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचने लगे हैं। इस बीच ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।